हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हम लोग अपना लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं बायोलॉजी का, जनरली जिसको हम लोग अपने सिक्स पार्ट के नाम से भी हम लोग जानेंगे कि हमारा सिक्स पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, सिक्स पार्ट है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का और आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने इंडोक्राइन सिस्टम में ये भी जाना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी हम लोगों ने जाना और बताएं कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं जो कि क्या करते हैं, क्या हैं वो हमारे एक्सोक्राइन भी हैं और इंडोक्राइन भी हैं, लाइक पैनक्रियाज, एड्रेनल, टेस्टिस, ओवरी, ये सब जो है हमारे क्या चीज़ है, इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद चलिए एक बार डेफिनेशन थोड़ा सा हम रिमेंबर कर लेते हैं कि क्या था हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। तो मैंने बताया था कि जब इंडोक्राइन ग्लैंड्स का कोई एक ग्रुप, ठीक है, मिल करके क्या करेगा, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम। मतलब सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स आपस में मिल करके एक हार्मोन्स या क्या करते हैं, अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे, रिलीज करेंगे, उसको हम लोग क्या बोले थे, इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, और हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी तरीके के इंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनका हम आज बेसिकली देखने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं, हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा हाइपोथैलेमस। क्या आता है हमारा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, सबको थोड़ा सा हम बोल्ड कर दे रहे हैं ताकि आपको नोट्स में अच्छा लगे देखने में। हाइपोथैलेमस की बात करें तो जब हम आपको ब्रेन के बारे में पढ़ा रहे थे तब आपको बताए थे कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, और ये रिफ्लेक्स एक्शन को करने वगैरह में मदद किया जाता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारा लोकेटेड होता है कहाँ पे, ब्रेन में। इट इज़ लोकेटेड इन द ब्रेन। कहाँ पे लोकेटेड होता है, ब्रेन में पाया जाता है। और जनरली ये जो हाइपोथैलेमस होते हैं ना, इनको दो नाम से जाना जाता है, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स। व्हाट इज़ रिलीजिंग हार्मोन्स एंड व्हाट इज़ इनहिबिटरी हार्मोन्स, आपको पता होगा। रिलीजिंग मतलब क्या, कि ये हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहाँ पे आप इसको एपोस्ट्रोफिक कॉमा होगा। ठीक है, इसको रिलीजिंग हार्मोन्स और इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन्स क्यों, क्योंकि ये हार्मोन्स को क्या करता है, क्या बोलते हैं, रिलीज करता है। और कुछ क्या बोलते हैं, कुछ हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट मतलब क्या होता है, इनहिबिट का मतलब होता है जिसको रोकना। क्या करना, रोकना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हार्मोन्स होते हैं, इनको दो नाम से जाना जाता है, या तो उसको रिलीजिंग हार्मोन्स या तो इनहिबिटरी हार्मोन्स। और इसका मेन फंक्शन अगर आपसे कुछ नहीं पूछेगा तो मेन फंक्शन पूछेगा कि हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो इनका काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड या हम बोल सकते हैं पिट्यूटरी के जरिए, ग्लैंड के जरिए जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके सिक्रीशंस को क्या करना, रेगुलेट करना। क्या करना, रेगुलेट करना। मतलब इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए जो भी हार्मोन्स इनके रिलीज होते हैं उनके सिक्रीशन को, मतलब उनको कंट्रोल करना, कब वो सिक्रीट होगा, कब वो सिक्रीट नहीं होगा। तो इसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। चलिए, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको एक चीज़ तो पता होगा, हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तभी हमें पता था। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं, ये इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, या बोल सकते हैं बहुत तरह के हार्मोन्स इसके अंदर रिलीज होते हैं। और बहुत सारे हार्मोन्स को क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इट इज़ लोकेटेड इन द मिड ब्रेन। मैंने आपको बताया था जब मैं ब्रेन पढ़ा रहा था तब इसके बारे में मैंने जिक्र किया था। ठीक है, मैं एक पॉइंट को एक दो बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिमाग में थोड़ा सा सेटअप हो जाए। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा चीज़ है ना, कुछ चीज़ें हमें रिमेंबर करनी होती है और किस चीज़ें हमें समझ के चलनी होती है। तो मैं पॉइंट्स को रिपीट करता हूँ इसलिए। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। मैंने अभी बताया ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है क्योंकि ये क्या करता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को सिक्रीट
करता है। अगर आप एसएन में जाओगे और एनसीईआरटी में जाओगे तो आपको नाम नहीं बताया, बस एक बताया कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, वो रिलीज करता है जो कि क्या बोलते हैं ड्वार्फनेस और टॉलनेस को का प्रॉपर्टी को शो करता है। लेकिन ये और भी कई तरह के हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं या रिलीज करते हैं, जिसमें एक दो तीन चार पाँच हार्मोन्स का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, ताकि वो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड या इस सेशन में आपको 10th क्लास में जो पढ़ना है उससे रिगार्डिंग मैंने वो चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। ठीक है, तो आप समझोगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये क्या करता है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि बहुत अदर हार्मोन्स को क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो द फंक्शनिंग ऑफ इट इज़ कंट्रोल बाय ए पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस। मैंने अभी बताया कि हाइपोथैलेमस जो क्या करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शनिंग को या सिक्रेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। मतलब कि इसका काम हाइपोथैलेमस का यही है कि ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, मतलब कंट्रोल करेगा, कितना रिलीज होना चाहिए कितना रिलीज नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको रिलीजिंग और इनिबिटरी, इनिबिटरी मतलब क्या होता है, स्टॉप करना, क्या करना, स्टॉप करना, मतलब किसी को रोकना है। ठीक है, हिंडरिंग कह सकते हो, ठीक है, वो वर्ड आप चाहोगे तो हिंडरिंग भी कह सकते हो। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। क्या आता है, ग्रोथ हार्मोन। इसमें जो ग्रोथ हार्मोन होता है आपको पता नाम से, जिसको हम लोग जीएच हार्मोन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जीएच हार्मोन। ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जीएच हार्मोन भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ को क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्या करता है, बॉडी के ग्रोथ को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, यानी कि जहाँ कितना बॉडी अगर जब देखिएगा कि जब ग्रोथ हार्मोन सही मात्रा में निकलते तो एक नॉर्मल व्यक्ति का हाइट जो होता है ना, ये इसके हिसाब से डिपेंड करता है। लाइक 6 फीट समथिंग चला जाता है, तो ये हम बोलते हैं कि नॉर्मल, या 5'7", 5'8" जो होता है हाइट, वो नॉर्मल वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। तो बॉडी के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिलता है वो किसके कारण, आपका ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। कोई व्यक्ति अगर देखिएगा ज़्यादा लंबा जेंट जैसा बोलते हैं ना कि बहुत जैसा एकदम बहुत बड़ा जैसा, जैसे आप मूवी भी देखे होंगे, बॉलीवुड मूवी में कुछ नाम नहीं आ रहा मुझे मूवी का, जिसमें जेंट्स वगैरह के बारे में दिखाया गया है, या हम लोग अगर लिटरेचर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें जेंट्स का कहानी पढ़ते हैं। तो अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गिगैंटिज्म। ठीक है, गिगैंटिज्म या जिजेंटिज्म जो पढ़िए आप इसको, इसका मतलब क्या कि वो जो व्यक्ति होगा एकदम पूरा जेंट के जैसा दिखाई देगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा टॉल दिखाई देता है वैसा व्यक्ति। और जब क्या होता है कि ये आपका बहुत कम अमाउंट पे रिलीज़ होगा ग्रोथ हार्मोन, तो उसमें ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगा। ड्वार्फिज्म मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा कहने का मतलब आप बोल सकते हो उसको 2, 3, 3, 4 फीट का ऐसा देखने को मिलता है। तो ये ड्वार्फिज्म के प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो ये आपका जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए रिलीज होता है। ठीक है, फिर आता है प्रोलैक्टिन। ये भी हार्मोन जो होता है ये हमारा कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। जो मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं फीमेल्स में, ठीक है, फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनको क्या करता है, उनके डेवलपमेंट में, यानी कि हम बात कर सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में क्या करता है, ये हेल्प करता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और याद रखिएगा ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ना, इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करते हैं। हम बोल सकते हैं कि मिल्क के सिक्रेशन को क्या करता है, बढ़ाता है, किसमें, मेमोरी ग्लैंड्स में। क्योंकि जब कोई फीमेल अगर बोलते हैं ना कि बेबी बेयर करती हैं, ठीक है, मतलब जब बेबी उनका होता है तो उस कंडीशन में वो मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का सिक्रेशन होने लगता है ताकि बेबी उससे फीड कर सकें। ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है, ये क्या करता है, मिल्क का सिक्रेशन को क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड्स में बढ़ाता है। ठीक है, एडीएच हार्मोन। अब यहाँ पे बता रहा है एडीएच, तो एडीएच का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि क्या होता है एडीएच हार्मोन का। इसको बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या है ये बता देते हैं आपको। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो होता है ना, वाटर लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। मतलब ये हमारे किडनी को क्या करता है, हेल्प करता है हमारे किडनी को, ताकि हमारे बॉडी के अंदर वाटर का लेवल सही तरीके से मैनेज हो। तो इसी चीज़ को ये लिखा है, इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कहने का मतलब कि वाटर मैनेजमेंट, हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर मैनेजमेंट है, जनरली वाटर और साल्ट का कंसंट्रेशन है, उसको मैनेज करने का काम करता है। तो आपको अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, तो इसको काट दो। ठीक है, आप लिख दीजिएगा इट हेल्प्स द किडनी। कहाँ पे मैं लिख दूँ, कहीं पे स्पेस है तो रुक जाइए 1 मिनट देख लेता हूँ, स्पेस कहीं पे, स्पेस कहीं पे है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि क्रॉप भी मैं उस तरीके से आपको कर पाऊँ। ADH देखो, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो मैंने बताया कि इट हेल्प्स
द किडनी to manage the amount of water in our body। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा आसान हो गया और वो वाला थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा। एडीएच हार्मोन क्या करता है, इसको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, जो किडनी होते हैं ना, उसको क्या करता है, किडनी को मैनेजेबल बनाता है, ताकि वो अमाउंट ऑफ वाटर हमारे बॉडी में कितना क्या मात्रा में कंसंट्रेशन में मात्रा में क्या बोलते हैं वाटर मौजूद है, उसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है। तो आप याद रखिएगा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये किडनी को हेल्प करता है ताकि वो वाटर को मैनेज कर सके हमारे बॉडी में। ठीक है, ट्रॉपिक हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन क्या करता है, ये क्या करता है, अदर्स जो जितने भी अदर ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनके सिक्रीशन को लुक आफ्टर करता है। मतलब कि कौन सा अदर ग्लैंड से, हमारे बॉडी में इतने सारे ग्लैंड्स हैं, तो सारे ग्लैंड से किस मात्रा में हार्मोन रिलीज हो रही है, नहीं हो रही है, उनको क्या करता है, उन पे ध्यान रखता है। क्या करता है, उन पे ध्यान देता है। उसके बाद आता है हमारा, देखो फर्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पे, मैं फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और ये सेकंड के अंदर सारा आया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड हमारा थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की बात करें तो ये तो आपको पता होगा बचपन से, हम लोग देखिएगा, थायराइड इस तरह का डिजीज़ भी है जो कि चला हुआ जनरली देखने को मिलता है। ये एक बोल सकते हैं ना, बाइलोब्ड ग्लैंड होता है, लोकेटेड होता है कहाँ पे, नेक में। देखो इस तरीके से, यहाँ पे फिगर भी देख सकते हो। ठीक है, ये फिगर में ये बाइलोब्ड ग्लैंड होता है, और ये नेक में गला के पास क्या होता है, लोकेटेड होता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, यानी कि रेगुलेट करता है किस चीज़ को, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को कंट्रोल करने में, हमारे बॉडी के अंदर इस चीज़ों को कंट्रोल करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये हेल्प करता है। जैसे आप सुने होंगे कि थायरोक्सिन के कमी से या क्या होता है कि गोइटर नाम का डिजीज़ देखने को मिलता है, जिसको आयोडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आयोडीन। आयोडीन होता है ना, आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है हमारा, गोइटर। कौन सा डिजीज़ होता है, गोइटर होता है। और आपको पता है कि गोइटर जो होता है वो डिजीज़ क्या होता है, उसमें क्या होता है, गला वगैरह के पास जो रीजन होता है स्वेल कर जाता है। क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है। तो ये आपका प्रोटेक्ट होता है, हम बोल सकते हैं बचाते किसके, ये थायरोक्सिन जो हार्मोन अगर सही मात्रा में बॉडी में रिलीज़ हो तो क्या करेगा, ये गोइटर को क्या करेगा, गोइटर को होने से रोकेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक चीज़, मैल फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड कॉज थायराइड इन एडल्ट्स। थायराइड इन एडल्ट्स मतलब समझते हैं कि मतलब जब अगर इसका क्या बोलते हैं, इस ग्लैंड अगर सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा हमारा थायराइड ग्लैंड, तो ये एडल्ट्स लोगों में हम बोलते हैं ना थायराइड मतलब क्या होता है कि बॉडी पूरा स्वेल कर जाता है, आप देख सकते हो। ठीक है, वो हो जाता है। और बच्चों में हो जाता है क्रिटिनिज्म मतलब समझते हो, व्हाट इज़ क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म मतलब होता है कि जब किसी बच्चे में देखिएगा फुलिशनेस या स्टुपिडिटी होती है। मतलब कि आपको मैं ऐसे समझाऊंगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे देखिएगा कि छोटे बच्चे में, मतलब जो बच्चे जो जनरली होते हैं उनका मेंटल प्रॉब्लम, मतलब बोलते हैं ना कि दिमागी रूप से वो ठीक नहीं रहते। तो इसका कारण है कि यहाँ पे उनमें एक जो डिजीज़ है वो देखने को मिलता है, क्रिटिनिज्म बोलते हैं। और ये जनरली होता है जब थायरोक्सिन हार्मोन ठीक तरीके से रिलीज़ नहीं होते बॉडी में, या हम बोल सकते हैं कि जब थायराइड ग्लैंड सही तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तब। ठीक है, अब आते हैं हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो ये जो होते हैं ये इम्बेडेड होता है कहाँ पे, आपका थायराइड ग्लैंड में ये इम्बेडेड होते हैं। और ये एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैराथर्मोन। ठीक है, पैराथ हार्मोन, क्या बोलते हैं, पैराथ हार्मोन। और इसका काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में देखिएगा जो बोन्स होते हैं, हड्डी वगैरह होता है, उसमें देखिएगा वो अगर सही तरीके से बना हुआ है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ उसमें कैल्शियम मौजूद है, मतलब उसको कैल्शियम चाहिए। तो हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे ये मिनरल्स जो हैं, इनको रेगुलेट करने का काम किनका होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, पैराथ्रोम्बोन। ठीक है, पैराथ हार्मोन। और ये पैराथ हार्मोन क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम और किसका, फॉस्फोरस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद आता है हमारा थाइमस ग्लैंड। क्या आता है हमारा, थाइमस ग्लैंड। यहाँ पे मैं नंबरिंग लिख रहा था, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5। ठीक है, जो थाइमस ग्लैंड जो होता है ये हमारा क्या होता है, नेक के नीचे, नेक का जो गला का एकदम नीचे वाला भाग होता है ना, जहाँ से चेस्ट का रीजन शुरू हो जाता है,
तो वहाँ पे ये लोकेटेड होता है, यानी कह सकते हो कि अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द नेक, मतलब नेक और चेस्ट का रीजन जो होता है, इस रीजन में हम बोल सकते हो कि यहाँ पे थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। और ये थाइमस ग्लैंड जो होता है ये थाइमस हार्मोन रिलीज़ करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसके डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करता है। ताकि इससे क्या होता है, जब देखिएगा, जब प्यूबर्टी का आप नाम जाने होंगे, प्यूबर्टी +8 में पढ़े होंगे, ठीक है, जिस समय क्या होता है कि जब कोई चाइल्ड जो होता है या बोल सकते हैं टीनेजर जो होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। तो ये थाइमस ग्लैंड जो होता है इज़ लार्ज इन यंग चिल्ड्रन बट श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी। देखिएगा, जब मैंने आपको बताया कि थाइमस ग्लैंड जो होता है वो थाइमस हार्मोन रिलीज़ करेंगे, और ये इम्यून सिस्टम, बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है जो कि हमको कोई भी तरह का डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है, तो इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में मदद करता है। उसके साथ याद रखिएगा थाइमस ग्लैंड जो होता है, या हम थाइमस हार्मोन्स की बात करें या ग्लैंड की बात करें, तो ये यंग चिल्ड्रन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जैसे ही ये जब बोलते हैं ना कि जब जो बच्चा क्या होता है प्यूबर्टी अटेंड करता है, ठीक है, या मैच्योरिटी अटेंड करता है, तो धीरे धीरे ये क्या होता है कि थाइमस ग्लैंड उनके बॉडी से क्या होता है, कमते चला जाता है, कमते चला जाता है, मतलब कि गायब होते चला जाता है, कम मात्रा में होते चला जाता है। अब आता है पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास की बात करें तो ये आपका एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों हैं। तो ये लोकेटेड होता है हमारा कहाँ पे, स्टोमक के नीचे, और ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि आपका क्या है, एंडोक्राइन भी है और एज वेल एज एक्सोक्राइन भी है। इट्स एंडोक्राइन पार्ट इज आईएल्स ऑफ लैंगम्स, ठीक है, आईएल्स ऑफ लैंगम्स मतलब समझते हैं आप, ठीक है, आईएल्स ऑफ लैंगम्स इसका मतलब होता है कि आपका, जैसे हम कैसे उसको समझा दें आपको, इसको लैंगहैम्स नहीं बोलते, लैंगरहैंस बोलते हैं। ये आपका स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा सही कर दो। ठीक है, ये स्पेलिंग होगा, इसको काट दीजिए, ये लैंगरहैंस नहीं होगा, ठीक है, लैंगरहैम्स नहीं होगा। तो इसका जो एंडोक्राइन पार्ट्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये क्या करता है, ये बॉडी में क्या करता है कि हम बोल सकते हैं कि हार्मोन्स को, ठीक है, हार्मोन्स को, या हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज लेवल को क्या करता है कि मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है। मतलब बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है ना, ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको रेगुलेट या उसको मेंटेन करता है, ठीक है। और ये हार्मोन्स इसके जरिए जो सिक्रेटेड होते हैं पैनक्रियास के जरिए, एक होता है इंसुलिन। देखो इंसुलिन कहाँ पे होता है, जो पेशेंट डायबिटीज़ होते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ आपको पता है, तो ये इंसुलिन जो होता है लोअर्स ब्लड शुगर लेवल। डायबिटीज़ मतलब क्या होता है, वैसा पेशेंट जिसको शुगर की बीमारी हो चुकी है, मतलब उसको डॉक्टर मना कर देता है कि आपको चीनी वगैरह का चीज़ ज़्यादा खाना नहीं है, ठीक है। तो ये इंसुलिन की मात्रा, अगर ये हम बोलते हैं कि अगर इंसुलिन सही मात्रा में सिक्रीट हो रही है तो पेशेंट क्या होगा, डायबिटीज़ से वो, मतलब उसको डायबिटीज़ नहीं होगा। लेकिन इंसुलिन कम जब रिलीज़ होने लगता है तो पेशेंट डायबिटीज़ का पेशेंट कहलाता है। और उस कंडीशन में अगर बोलते हैं ना, अगर वो व्यक्ति को मतलब बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग फेज़ है डायबिटीज़ का, तो उस कंडीशन में वो मेडिसिन से क्योर हो सकता है। लेकिन जब पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है तो उस कंडीशन में इंसुलिन का इंजेक्शन उनको दिया जाता है। जब पेशेंट एक डायबिटिक होता है या बोल सकते हैं डायबिटीज़ का पेशेंट होता है तो उनके ब्लड लेवल, उनके ब्लड में पूरा शुगर क्या होता है मिक्स हो जाता है, और उसके साथ साथ जब उनके जो यूरिन होते हैं उनमें भी क्या होता है, शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, ठीक है, शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। तो देखिएगा, जब शुगर बॉडी में ये बोल सकते हैं ना ब्लड में बढ़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकागोन। क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकागोन, याद रखिएगा। और डिफिशियंसी ऑफ इट काउजेज डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, इसके डिफिशियंसी, अगर इसकी कमी जब होती है किसकी, इंसुलिन की, तो इसको डायबिटीज़, आपको मैंने अभी बताया कि इसको आप सिर्फ डायबिटीज़ याद रखो तो आपको आसान पड़ेगा। याद रखिएगा, जब शुगर लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकागोन। और याद रखिएगा कि इसके कमी से, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ का डिजीज़ या बोलते हैं ना डायबिटिक डिजीज़ जो होता है फॉर्म करता है। और इसका क्योर एक ही उपाय है कि अगर ये स्टार्टिंग फेज़ में तो इसको मेडिसिन से क्योर कर दिया जाता है। यहाँ पेशेंट को बोला जाता है कि शुगर फ्री, आपको चाय वगैरह पी रहे हैं या कुछ भी पी रहे हैं तो उसको शुगर फ्री, मतलब कि शुगर कंटेंट आपको लेना ही नहीं है, या लेना भी तो बहुत कम मात्रा में। लेकिन जब क्या होता है कि जब पेशेंट क्या बोलते हैं एक्सट्रीम कंडीशन पे होता है, मतलब कि डिजीज़ लेवल जो होता है ये आपका डायबिटीज़ का बढ़ा हुआ होता है, तो उस समय इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो एक स्लाइड हम लिए हैं जिसमें आपको डिफरेंशियल, मतलब उसका
सिंपल पॉइंट्स उसमें लिखा हुआ है, उससे आप अच्छे से समझ जाओगे। उसमें आपको इतना चीज़ आपको याद नहीं करना होगा या इतना देखना नहीं होगा। और इससे सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक है, किसके कमी से कौन सा डिजीज होता है, इतना नहीं आपसे पूछेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड जो ली हूँ वो आपका प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस वगैरह पूछा है उसके बेसिस पे उधर मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। चलो अब आ जाओ एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्लैंड के बारे में, ये नंबरिंग दे दूँ, मैं नंबरिंग भूल जा रहा हूँ बार बार। 5, ये आपका हो गया 6 और ये हो गया आपका 7। एड्रिनल ग्लैंड आपको जानते हैं, इसको फ्लाइट एंड क्या बोलते हैं, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, इन द केस ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी होता है तब ये क्या करते हैं, रिलीज होते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये लोकेटेड होता है किडनीज के पास, और ये क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन रेगुलेट करता है, ठीक है। एड्रेनलिन और एक होता है कॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकॉइड का मतलब समझते हो, कॉर्टिकॉइड ये आपका हार्मोन्स होता है, जैसे एड्रेनलिन होता है ना, ठीक है, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन होता है वैसे ही आपका कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होता है। और ये देखिएगा, ये दोनों हार्मोन जो होते हैं रिलीज़ किए जाते हैं आपका एड्रेनलिन ग्लैंड के ज़रिए। किसके ज़रिए, एड्रिनल ग्लैंड के ज़रिए। और ये एड्रेनलिन एक हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ये क्या करता है, बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर सडन एक्शन। ये हम बोल सकते हैं ना कि जब क्या होगा कि कुछ ऐसा सडन, मान लीजिए अचानक से कुछ सामने आ गया और उसको देख के हमको भागने लगे, तो सडन मतलब एक बोलते हैं ना कि इस समय जो एक्शन होता है एकदम इमरजेंसी केस में, मतलब उसमें दिल दिमाग कुछ सोचता नहीं है, बस एक्शन होता है, तुरंत रिएक्शन होता है और तुरंत उसका रिएक्शन हो जाता है। लाइक हम बोल सकते हैं कि ये क्या कंट्रोल करता है, इट एक्ट्स एज न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब कि ये कंट्रोल करता है फीलिंग्स ऑफ लव फियर, ठीक है। लव या जो बोलते हैं ना, यहाँ पे कॉमा दे दो, लव का फीलिंग्स को क्या ये क्या बोलता है, रेगुलेट करता है। उसके साथ साथ फियर, डर का फीलिंग्स को, थ्रस्ट प्यास लगता है ना सडन, तो ये सब इमरजेंसी, इसको इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से वो क्वेश्चन आएगा कौन सा ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, तो आपको बोलेगा एड्रिनल ग्लैंड। और कौन सा हार्मोन जो होता है जिसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, तो उसको क्या बोलेगा, एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन। और याद रखिएगा इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। बस ये चीज़ था आपका एड्रिनल ग्लैंड में, ठीक है। अब आते हैं ओवरीज और टेस्टिस की बात करें तो दोनों आपका ये आपका क्या चीज़ है, आपका एक तो मैंने बताया कि एक्सोक्राइन भी है एज वेल एज ये एंडोक्राइन भी है। तो ये इट इज़ फीमेल गोनाड, मतलब ये फीमेल गैमेट, आप इसको सिंपल वर्ड में कहो, ठीक है, गोनाड से बढ़िया लगेगा ये, क्योंकि ये वर्ड आपका फैमिलियर भी है। ये जो जनरली होता है ये फीमेल गैमेट होता है। और ये ईस्ट्रोजन जो फीमेल में देखिएगा 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है आपका ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन जो होते हैं उसको फीमेल सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। जनरली जो क्या करते हैं, एग प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि हम बोल सकते हैं ओवा, जिसको बोलते हैं ओवा बोलिए या ओव्यूल बोलिए, ठीक है, ये एग का प्रोडक्शन करते हैं। और ये क्या करते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को फीमेल्स में क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लाइक बोलते हैं ना वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन, वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन आप कह सकते हो, और जो रीजन हम बोल सकते हैं वेस्ट के पास का, ठीक है, फीमेल्स में जो वेस्ट का जो पास का जो रीजन होता है उसको ये बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, लाइक मेमरी ग्लैंड्स जो हम बात कर रहे थे उनके डेवलपमेंट्स में हेल्प करता है। प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, हेयर्स जो बॉडी में ग्रो करते हैं उसमें भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो ये आपको कौन कर रहा है, ईस्ट्रोजन। यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, ये वो कंट्रोल करता है। और यही हार्मोन क्या करता है, हेल्प भी करता है किस चीज़ में, रिलैक्सिंग एंड इन डिलीवरी। मतलब जब वो बेबी 9 मंथ्स का हो जाता है तो उसके बाद जब पुश आउट होता है बाहर, तो उसमें भी ये क्या करता है, ये हेल्प करता है। कौन सा आपका, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो याद रखिएगा ईस्ट्रोजन क्या करते हैं, ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक हम बताएं वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट में, प्यूबिक हेयर्स का ग्रोथ में हेल्प करता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम में हेल्प करता है और साथ साथ डिलीवरी के टाइम में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। अब आता है टेस्टिस, तो इसको मेल गनॉड बोलते हैं, इसको हम लोग वही बोलेंगे मेल गैमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मेल गैमेट। ये सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन। जैसे हमने बोला कि ईस्ट्रोजन को फीमेल सेक्स हार्मोन, तो यहाँ पे हमारा टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। जैसे फीमेल में एक ओवा का प्रोडक्शन हो रहा था या एग का प्रोडक्शन हो रहा था, उसी तरीके से मेल में क्या होता है कि आपका एग का स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और ये क्या करता है, ये भी सेकेंड हेल्प करता है सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप होने में। मतलब मेल्स में जो होता है ना,
सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में मदद करता है। लाइक आप बोल सकते हो जो मेल गैमेट होते हैं, लाइक क्या बोलते हैं उसको, पेनिस, हाँ, उनको डेवलपमेंट में मदद करता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि ये मस्टेच, बियर्ड, प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, मस्टेच दाढ़ी मोछ जो होते हैं ना मेंस लोग में देखने को मिलते हैं, तो इसको डेवलपमेंट में क्या करता है, मदद करता है। उसके साथ साथ जो बॉडी के जो शोल्डर होते हैं, ठीक है, कंधा जिसको बोलते हैं, तो उसको उसमें डेवलपमेंट में भी क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, तो ये आपका टेस्टिस का रोल हुआ। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। ये जो सारा चीज़ था इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। ये जो चीज़ था सारा आपका था जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ज़रिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में जो बेसिकली मैंने लिया है आपका, इसको जूम कर दें ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। वही चीज़ है, बस एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं यहाँ पे। आप चाहो तो बस सिर्फ वो छोड़ करके इसको भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये आपका आसान पड़ जाएगा, शॉर्ट में एक जगह लिखा हुआ है। पहला हाइपोथैलेमस की बात की है। हाइपोथैलेमस जो होता है ये कहाँ पे, ब्रेन पे लोकेटेड होता है। इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग, हाँ, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन्स बताएं। इसका काम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट करना। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है डिफिशियंसी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये आपका ब्रेन के जस्ट बिलो पाया जाता है। ये क्या करता है, सिक्रीट करता है इंजाइम्स, या हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज़ करता है। बस इतना याद रखिएगा कि ये ग्रोथ हार्मोन, जब बोल सकते हैं बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। और कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। जो हमारे बॉडी में बोन्स और जो मसल्स हो रहा है ना, उसको ग्रोथ में मदद करता है। बोन्स बढ़ेगा तभी तो लंबाई बढ़ेगा ना। सिर्फ क्या होगा कि ऐसे ही थोड़ी हम लोग लंबे हो जाएंगे। बोन्स और मसल्स स्ट्रेच करेंगे, ग्रो करेंगे तभी होगा। तो इसका डिफिशियंसी या इसका एक्सेस क्या है, तो आपको पता है कि जब ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा तब कोई आदमी जेंटनेस जैसा होने लगेगा, कम हो जाएगा तो ड्वार्फिज्म शो करेगा। मैंने बता दिया था। ठीक है, अब आते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बताएं कि ये होता है, अटैच होता है विंड पाइप के पास। ठीक है, और ये रिलीज़ करता है कौन सा, या नेक में बोल सकते हो थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि कंटेन करता है आयोडीन। ठीक है, और आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर नाम का डिजीज़ होता है। डिफिशियंसी यहाँ पे लिखा ही होगा, छोड़ो। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किस चीज़ को, हमारे बॉडी के अंदर जो फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हो रहा है ना, उसके रेट को कंट्रोल करता है। देखिएगा जब ये थायराइड होता है ना, तो उसमें बॉडी स्वेल कर जाता है। जनरली फीमेल्स में देखने को मिलता है जिनको थायराइड होता है तो बॉडी फूल जाता है। ठीक है, और यह सिकुड़ता भी है इस केस में। तो इसके डिफिशियंसी से क्या होता है, गोइटर नाम का डिजीज़ देखने को मिलता है। पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड बताएं कि ये इम्बेडेड होता है आपका थायराइड ग्लैंड्स में। और कौन सा हार्मोन ये रिलीज़ करता है, हमारा पैराथर्मोन। ठीक है, पैराथ हार्मोन। और ये मैंने बताया कि कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को ब्लड में क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, इसका कोई आपका डिफिशियंसी और एक्सेस नहीं है। पैनक्रियाज मैंने बताया दोनों आपका एक्सोक्राइन भी होंगे एज वेल एज एंडोक्राइन होंगे। ये आपका स्टोमक के जस्ट नीचे पाया जाएगा। और मैंने बताया ये इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या करेंगे, ये आपका हार्मोन रिलीज करते हैं। ग्लूकागोन मतलब बताया मैंने, एक्सेस लेवल ऑफ शुगर जब ब्लड में हो जाता है। ठीक है, एक्सेस लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। और इंसुलिन मैंने बताया ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि जो शुगर के लेवल को बॉडी में क्या करते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन क्या करता है, लोअर द ब्लड शुगर लेवल। और ग्लूकागोन का मैंने बताया कि हायर ब्लड शुगर लेवल क्या करता है, में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से क्या होता है, डायबिटीज़, और डायबिटीज़ के पेशेंट के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। तो ये देखिएगा, ये आपका एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन है। मैंने बताया ये इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, दो किडनी के पास में। कौन सा हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन। और ये हमारा हार्ट बीट, जैसे ये भी क्या होता है, हमेशा बीट करते रहता है। ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये सब को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब देखो नोट में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका VBI से बन सकता है कि विच हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। तो आपको क्या बोलना है उसको, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अगर ग्लैंड पूछेगा तो एड्रिनल ग्लैंड, हार्मोन पूछेगा तो एड्रेनालिन हार्मोन। ठीक है, चलो आ जाओ टेस्टिस। इसके बारे में बताइए, मेल्स में होगा। ठीक है, ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम जहाँ पे बोलते हैं ना, कैसे आपको समझाए, मेल्स में मौजूद होते हैं जहाँ पे टेस्टिस लोकेटेड होते हैं ना, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है,
और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये आपका क्या करता है, मैंने बताया कि मेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में या मेल सेक्स फीचर्स को डेवलप करता है। लाइक उसके साथ साथ वॉइस जो मेल्स में आवाज़ जो उनका भारी होता है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और बियर्ड वगैरह मस्टेज ग्रो करने में भी मदद करता है। और उसके साथ साथ ये मेल गैमेट जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं उसको बनाने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट ओवरीज, ये हमारा फीमेल्स में मौजूद होते हैं। इनको फीमेल सेक्स हार्मोन जो आपको बताएं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करते हैं। जहाँ पे मैंने बताया ईस्ट्रोजन क्या करते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करने में मदद करते हैं, ब्रेस्ट को डेवलप करने में मदद करते हैं, वॉइस को सॉफ्ट बनाते हैं, मतलब फेमिनिन बनाते हैं, श्रिल आवाज़ जो निकलता है ना फीमेल्स में। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मैंने बताया ये प्रेगनेंसी के टाइम हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ जो होता है ना, जब बेबी को डिलीवरी में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी, मतलब उसी पीरियड में सारा कुछ ये हेल्प करता है। आप लोग समझदार हैं तो समझ जाओगे यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ओवरीज क्या करता है, फीमेल गैमेट को भी बनाता है जिसको ओवा और एग बोलते हैं। जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बना रहा था ना ये स्पर्म्स को, वैसे ही यहाँ पे आपका ओवा और एग यहाँ पे बनता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मेरे को बताना था, लास्ट टॉपिक आज का। अब हम लोग ये हमारा चैप्टर फिनिश अप हो चुका है तो हम इसको एंड अप करते हैं। 4 मिनट और ले लेते हैं, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है, या हम बोल सकते हैं जिसको हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम पता है बना हुआ न्यूरॉन्स का, हार्मोन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम बना हुआ आपका ग्लैंड्स का। ठीक है, ये रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स। ये मैसेजेस जो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ट्रांसमिट होता है। इसमें केमिकल्स के रूप में होता है, पता है। मैसेजेस ट्रांसमिट होता है नर्व्स फाइबर्स के थ्रू। यहाँ पे होता है ब्लड के माध्यम से, मतलब हार्मोन्स ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं। ये बहुत फास्टली मैसेज को डिलीवर करते हैं, ये बहुत स्लोली। ठीक है, लाइक अभी हम लोग व्हाट्सएप देख लो, व्हाट्सएप मैसेज एकदम नेट ऑन रहा तो फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। ठीक है, इसका इफेक्ट जानेंगे कि इसका इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल, मतलब इसका जो मैसेज भेजता है तुरंत छोटे टाइम तक ही वो मैसेज रह पाता है, लेकिन इसका जो होता है लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेशन पूरी तरीके से कंप्लीट। और आज जाके आपका बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई। देखो यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि इस पेज में मैंने जितना भी चीज़ एक्सप्लेन किया है ये काफ़ी थोड़ा आपको लेवल थोड़ा अप करके मैंने चीज़ों को डाला है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि अगर आपको यहाँ से कुछ अगर दिक्कत हो रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे पूछ लेना, नहीं तो आपको बेस्ट ऑप्शन देता हूँ कि अगर यहाँ से अगर दिक्कत होता है तो आप सेकंड वाले स्लाइड एकदम आराम से पकड़ना और इसको आराम से नोट्स बना लेना। ये वाला जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से मार्क कर लो। एग्जाम में अगर हार्मोन से अगर क्वेश्चन आता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका छूटेगा नहीं। देखने में लग रहा है ना कि ये छोटा है, लेकिन ये बहुत काम का चीज़ है ये वाला। तो ये डायग्राम आप चाहोगे तो आप कहीं पे भी नोट करके रख लेना कि ये इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को एंड कर रहे हैं और ऑलरेडी वीडियो 33 मिनट का बन चुका है। तो आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, होमवर्क आपको मिल जाएगा और अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो चुका है, कोई डाउट होगा तो डाउट भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो हैव